देखो नेक्स्ट क्या है, ड्यूरिंग द मेडिकल चेकअप, ये सब स्टेटमेंट बस जैसे बताया आपको उसी तरीके से, कुछ नहीं है, कहानी टाइप की चीजें हैं, और लेकिन फिर भी एक बार रीडिंग कर लेते हैं ताकि कुछ नया मिल जाए तो उसको उसके हिसाब से ट्रीट करेंगे। ड्यूरिंग द मेडिकल चेकअप ऑफ 35 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास, देयर वेट वर रिकॉर्डेड एज ए फॉलो, यानी कि मेडिकल चेकअप के अंदर 35 स्टूडेंट के लिए उनका वेट क्या होगा, वो उसके लिए वो एक टेबल बनाया गया। ड्रॉ ए लेस देन ओजीब, हमें लेस देन ओजीब ड्रॉ करना है। फॉर द गिवन डाटा हेंस ऑब्टेन द मीडियन, और इसमें एक चीज और हो गया एडिशनल है कि मीडियन भी हमें ऑब्टेन करना है। फ्रॉम द ग्राफ एंड द वेरीफाई द रिजल्ट बाय यूजिंग द फॉर्मूला, यानी इसमें कुछ कुछ हमें चीजें मिल गई। एक तो लेस देन टाइप जो है वो हमें दिखाना है, चलिए ये तो यहीं से दिखा देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कह रहा है इसे हमें ग्राफ पर भी दिखाना है और साथ ही साथ उसको वेरीफाई करना है, किससे, तो फॉर्मूले से। मतलब यहाँ पे हमारे लिए 2-3 काम हो गए। चलिए सारे काम करते हैं, टेबल तो यहीं भी दिख रहा है तो एक काम करते हैं, टेबल को कंप्लीट यही कर लेते हैं, है ना। चलिए चलिए ठीक है, तो ये हो गया इस तरीके से। अब 38 के लिए जैसे हमें इसके पॉइंट निकालने हैं, फ्रीक्वेंसीज की भी जरूरत जो होगी वो जरूरत होगी कहाँ आपको, तो ये जरूरत होगी आपको उसके ग्राफ के लिए। तो यहां सिर्फ क्या है, हम इसके पॉइंट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पॉइंट निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 38,0 है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं ना, यहां पॉइंट लिख लेते हैं 38,0, क्योंकि ग्राफ दिखाने के लिए वहां हो जाएगा, है ना। 38,0, जो सेकेंड वन है वो क्या है 40,3, 40,3, फिर से क्या है 42,5, नेक्स्ट क्या है 44,9, फिर क्या है 46,14, फिर 48,28, देन 50,32, उसके बाद 52,35। चलिए, तो पहली चीज जो ओजी बताना है, इसको ग्राफ के ऊपर दिखाना है, वो तो यहीं से काम निकल जाएगा। इसके अंदर कोई भी चेंजेस हमें नहीं करने हैं, क्योंकि जिसमें हम चेंज करते हैं वो चेंज ही करके हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहां से पॉइंट सारे हमें मिल गए, अब इसको ग्राफ पे दिखाना है। तो मेजर काम क्या है, पहले तो हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाना होगा। निगेटिव के लिए तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि निगेटिव जो है यहां पर हमारा होगा ही नहीं, है ना। निगेटिव वाले सारे पॉजिटिव पॉजिटिव चल रहे हैं। तो अब यहां जो पॉइंट करेंगे वो कैसे करेंगे, 38 के बाद 2-2 का डिफरेंस है और 52 तक जाना है, ठीक है। चलिए, ये 38 है, देन 40, 42, 44, 46, 48, 50, और ये क्या हो गया 52 हो गया, ठीक है। इसके बाद 0 से लेकर के हमें कहां तक जाना है, इसमें 3, 5, 9 और 14, 28, 32, 35, यानी कुल मिलाकर के हमें 35 तक जाना है। तो हम 5 का डिफरेंस यहां पर ही रख लेते हैं, है ना। देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 30 और ये 35। पिछले क्वेश्चन में हमने सेम चीज किया था। देखिए यहां बात ये है ना कि जो मेन चीज समझने वाली बात ये है कि ये पॉइंट का जो डिफरेंसेस है ना, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, बाकी चीजें इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है।
आप यहाँ 10-20 करके भी रख सकते हो, लेकिन एक अच्छा पिक्चर कैसे बनेगा जब आपके पास ग्राफ हो या ना हो। तो अच्छा पिक्चर कैसे बनेगा, जब पॉइंट के बीच में तालमेल हो थोड़ा सा, है ना, डिफरेंसेस इतने कम या इतने ज्यादा ना हो कि ग्राफ हमारा अच्छा ना दिखे। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले 38,0 है, तो जो 38x के लिए y के लिए 0, तो ये तो उठने से रहा, यही नहीं उठेगा, यही रह जाएगा। फिर है 40,3, 40 के लिए हम 3 चलते हैं, तो 40 और 5 के नीचे थोड़ा सा। फिर है 42,5, यानी बिल्कुल इसके थोड़ा सा ऊपर। फिर है हमारा 44,9, तो ये थोड़ा सा उठ गया। ओके, फिर से 46,14, ये रहा 46, और 14, 15 के नीचे थोड़ा सा। उसके बाद 48,28, 28 तो 25 के भी ऊपर चला जाएगा। फिर 50,32, 50 ये रहा, 32 ये रहा। और लास्ट का जो नंबर है 52,35, ठीक है। अब देखो ये सारे पॉइंट जो है इनको हम मिला देते हैं, ठीक है। ये कैसा बना, लेस देन ओजीब, क्या बना, लेस देन ओजीब। समझ में आएगी बात, क्लियर है। पिक्चर बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बेस्ट एकदम लग रहा है, ठीक है, डन। चलिए अब इसमें और भी चीजें करनी है। एक तो हमें यहाँ मीडियन डिसाइड करना है कि मीडियन क्या होगा, और दूसरी चीजें क्या डिसाइड करना है हमें कि मीडियन के बाद हमें ये डिसाइड करना है कि जो आंसर है आया है हमारा उसे फॉर्मूले से चेक करना है कि सही है या नहीं है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे इसके मैंने आपको इंटर क्लास में बताए थे कि जब मोर देन ओजीब और लेस देन ओजीब दोनों को जहां इंटरसेक्ट करता हो वो हमारा क्या हो जाता है, उसका मीडियन हो जाता है। अगर किसी एक फिगर की बात करें लेस देन या मोर देन की, तो जो n/2 होता है इंटरसेक्ट करते हुए एक्स एक्सिस पे जहां भी गिरे वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे n35 है, यहां से पहले हम ग्राफ के ऊपर देख लेते हैं। तो n/2 क्या हो जाएगा, 35/2 यानी 17.5। तो अगर मैं y एक्सिस के लिए देखूं 17.5, तो ये कहां आ रहा है, देखिए लगभग यहां पर। यानी अगर इसकी बात करूं मैं तो ये ऐसे आएगा, और ये 46 से थोड़ा सा आगे कॉमन है, मे बी 46.5 हो, 46.7 हो, 8 हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एग्जैक्ट ग्राफ ये हम नहीं प्लॉट कर रहे हैं यहाँ पर, तो अब आंसर देखना पड़ेगा। लेकिन ये फिर भी इससे भी पता चल रहा है कि 46 पॉइंट समथिंग होगा। तो चलिए अब मीडियन जो है फॉर्मूले से निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हम नेक्स्ट पेज पे पहले चेक करते हैं कि क्या ये सही है या गलत है। तो मीडियन फाइंड करने के लिए हमें वैसे 3 कॉलम की जरूरत है। एक तो सी आई की, दूसरा एफ की, और तीसरा सी एफ की। तो सी आई तो ये हो गया, एफ ये हो गया, और सी एफ ये हो गया, ठीक है। अब सी आई के लिए हम कैसे करेंगे, देखिए थोड़ा यहां से, जो हम जिस टाइप में हमें गिवन होता था हम इसको इसमें चेंज करते थे। इस बार क्या है, जो प्रोसेस है वो कन्वर्स चल रहा है। वैसे सी एफ से एफ निकालने वाला 1-2 क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो ज्यादा डाउट जो है हमें होना नहीं चाहिए। तो अब यहां देख लीजिए, जैसे निकालेंगे हम 38 है हमारा, लेस देन 38 है, तो लेस देन 38 जो है वो 35 स्टूडेंट है। तो 38 से कम स्टूडेंट कितने होंगे, 0 होंगे। यानी पहला जो सी आई बनेगा वो 0 to 38 बनेगा, और फिर 2-2 का इंटरवल लेकर के 52 तक हम पहुंच जाएंगे।
चलिए 0 to 38, 38 to 40, 40 to 42, 42 to 44, 44 to 46, और ये 46 to 48, 48 to 50 और 50 to 52, काफी अच्छा खासा बन गया है ना। चलिए दो दो कहीं गैपिंग है और देख लेते एक बार फिर। ठीक है, चलिए पहले तो हम सी एफ निकाल लेते हैं और उधर से हम एफ के बारे में सोचेंगे। 0, 3, 5, 9, 14, 0, 3, 5, 9, 14 और क्या था आखिरी के 28, 32, 35, 28, 32 और ये 35। अब देखिए यहां से हमें एफ निकालना है क्योंकि मीडियन के लिए तो ये तीसरे कॉलम की भी जरूरत है और इसलिए बीच में मैंने ये कॉलम छोड़ रखा है। तो जिस तरीके से सी एफ के लिए जोड़ते जाते हैं उसी तरीके से एफ के लिए अगले से माइनस करते जाएंगे और फर्स्ट नंबर जो है वो सेम रखेंगे। ठीक है, तो 0 का तो 0 रह गया, 3 माइनस 0 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 5 माइनस 3 2, 9 माइनस 5 4, 14 माइनस 9 5, 28 माइनस 14 14, 32 माइनस 28 4 और 35 माइनस 32 ये 3। ठीक है, सारी चीजें हो गई, डन, क्लियर है। अब यहां पे देख लो मीडियन के लिए लास्ट की है 35, तो 35 बाई 2 क्या हो जाएगा, क्या हो गया ये 17.5 हो गया। तो CF में देखेंगे 17.5 जो है वो कहां पे आ रहा है, तो इन दो कॉलम के बीच में आ रहा है ना। तो अब ये क्या होगा, इसके नीचे वाले नंबर जो है ये ऐसे हमारा मीडियन क्लास हो गया। अब देखिए ये 46 जो है लोअर लिमिट है और L से फॉर्मूला स्टार्ट होता है, तो आइडिया लगने लगा ना कि ये 46 है वो सही आंसर है। ठीक है, चलिए ये तो L हो गया, ये हमारा CF है, ये हमारा F है। जो मीडियन क्लास है सारी चीजें लिख लेते हैं। वैसे अब हम ये जान चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से कैसे लिखना है, क्या करना है ना। इसलिए आपको बोला था कि जब अच्छे से क्वेश्चन आप बना लोगे तो फिर आंख बंद करो और लिखो, फिर भी आप सही जगह पहुंच जाओगे। 46 जो CF है वो हमारा 14, जो F है ये भी 14, H क्या है हमारा क्लास साइज 2 का, मीडियन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, डन। जो L है ये है 46 प्लस 17.5 माइनस CF इज 14 अपॉन 14 इंटू 2। देखिए 2 से ये 7 कैंसिल हो गया, तो 46 प्लस 14 प्लस 3 17, 3.5, 3.5 अपॉन 7, पॉइंट हटाया 0 लाया, 7 5 जा। ठीक है, डन। और ये क्या हो गया 7 5 जा 35, 7 10 जा, ये क्या हो गया 5 अपॉन 10 यानी 1/2। ओके, परफेक्ट आंसर। यानी ये क्या हो गया 46 प्लस 1/2 इज 0.5, मतलब मीडियन इक्वल्स टू 46.5। तो देखो बच्चों इस तरीके से ये आंसर कंप्लीट हो गया। अब आप देख सकते हो ग्राफ से, ग्राफ के ऊपर भी क्या आ रहा था हमारा 46 पॉइंट समथिंग, यानी 46 पॉइंट, एग्जैक्ट ग्राफ पे जाओगे तो एग्जैक्ट 46.5 दिखेगा, 46.5 और फॉर्मूले से क्या आया 46.5। तो इस तरीके से आंसर जो है हमने वेरीफाई कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं जिसमें थोड़ा सा आइडिया लगाना हो, थोड़ा सा ट्रिक लगाना हो, आपको अपनी तरफ से थोड़ा माइंड लगाना हो। ऐसा क्वेश्चन अक्सर अच्छे नंबर में आते हैं जो आप बिना मेहनत के नहीं कर सकते, जो बिना आप उसको प्रैक्टिस के नहीं कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ज्यादा मार्क्स के हमेशा। ठीक है,
चलिए